तो ये हमारा नंबर सिस्टम का लेक्चर 6 है। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज का 1.3 का क्वेश्चन नंबर मैंने एक ही लिया है, लेकिन क्वेश्चन एक है, इसमें कॉन्सेप्ट पीछे काम करता है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में ये बताया था कि जो नंबर सिस्टम होते हैं, अगर हम देखा, मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर दो टाइप के मैंने आपको मतलब एक टाइप का क्लासिफिकेशन आप समझ सकते हो, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, मैं आगे डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको मैं बार बार बता चुका हूँ। एक तो रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, कौन से? एक तो होता है हमारे पास इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स। और एक होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। ये एक हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब ये जो और रैशनल नंबर्स होते हैं, यही पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पर बेस है। तो रैशनल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो, दे कैन बी दे कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of P upon Q, but Q is not equal to 0, where P and Q are integers। तो दोनों के दोनों इंटीजर्स का बताइए आपको, 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर्स होते हैं, -1 2 3 4 5 ये सब माइनस इंटीजर होते हैं। इरेशनल नंबर को हम इनको जो है, इरेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो यहाँ पर दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है, वही Q इक्वल टू ये। अब इनके हम देखेंगे, क्योंकि ये दो जो आज का जो लेक्चर है वो इसी पर है। हालांकि मैं इसको जब लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने बताया था तो मैंने वहाँ पर बताया था, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है इसलिए इसको करना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब देखिए, जो और देखो यहाँ पर ये जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी कैसे होती है? रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन इनका दो टाइप का होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेसिमल एक्स डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखो, ये प्रॉपर्टी होती है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, अभी ये सारी चीजें हम सीखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारी चीजें डिटेल से सीखने वाले आज हम। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्स, नॉन टर्मिनेटिंग एक और शब्द लिखा रहता है यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ये रिपीटिंग शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रिपीटिंग। और रिपीटिंग की जगह वो अलग अलग बुक का वो उसमें ये होता है रकरिंग, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर ये शब्द कहीं लिखे हुए हैं तो आप समझ जाना कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, डेसिमल एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है, ये कैसी होती है? ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि एक तो ये खत्म नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में नहीं पता है तो फिर समझ लो गड़बड़ हो जाएगी। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग शब्द का यूज किया, तो डेसिमल्स आर नॉन रिपीटिंग। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल
एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होते हैं। सॉरी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है रकरिंग, नॉन रकरिंग, नॉन रकरिंग। इनका मैं मतलब बताऊंगा आपको, ठीक है। नॉन रकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये प्रॉपर्टी होती है। आज मैं जो लेक्चर है मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है उसका, लेकिन वो इसी पर बेस है। जब तक आपको ये नहीं आता है, अब ये कैसा हम हम यहाँ पर यूज करेंगे इसको, इसके बारे में देखते हैं कि भाई ये डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। अब देखिए, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब यहाँ पर जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जरा प्रॉपर्टी बता देता हूँ। प्रॉपर्टी तो मैं पीछे से ही कंटिन्यू करता आ रहा हूँ, जरा यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। और रैशनल नंबर पीछे वाली कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, रैशनल, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ रैशनल नंबर्स के बारे में और यहाँ पर इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। रैशनल नंबर, अभी शब्दों को आप ध्यान से देखना कि मैं क्या कह रहा था। चलो रैशनल नंबर से स्टार्ट करता हूँ। रैशनल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे समझ में आएगा आपको। तो रैशनल नंबर के अंदर पहला वाला, जैसे मैंने कहा, पहला वाला जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। पहला वाला जो प्रॉपर्टी थी टर्मिनेटिंग, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो इसको बाद में लिखूंगा। पहले जो है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में लिख देता हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो ये कैसा एक्सपेंशन होता है, समझना इसको जरा, यहाँ बहुत ही काम की चीज़ है ये। डेसिमल एक्सपेंशन में ये होता है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 7/8, और अगर आप ना इसको 8 से, देखिए अगर आप ना यहाँ पर 8 से 7 को डिवाइड किया, तो ये कितने टाइम जाएगा? 0.875। मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं वो कर रहा हूँ कि आप डेसिमल ये जो है डिवाइड करके देख लेना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और डेसिमल 8, 7। अब जरा यहाँ पर ये देखो, डेसिमल के बाद ये नंबर पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुका है। डेसिमल के बाद यानी 5 के आगे कुछ भी नहीं बचता है, 5 के आगे कोई नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर एक एग्जांपल मेरे पास ये हो गया, मेरे पास एग्जांपल ए, एग्जांपल बी लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा है 1/2, तो 1/2 का क्या मतलब हो गया कि भाई यहाँ 2 से डिवाइड करो, और 1 को तो कुछ नहीं जा रहा, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो, एक जीरो बढ़ा दो, 2 5 जा, तो कितना आ गया? पॉइंट। ये एक और लेता हूँ, अपॉन, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.2। तो आप देख रहे हो कि डेसिमल के बाद जो भी, जो जैसे डेसिमल के बाद यहाँ 2 आ गया, 2 के बाद कुछ नहीं आया, खत्म हो गया। ऐसी एक नंबर अगर आप एक नंबर और ले लेता हूँ मैं, तो जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा है 639/250। तो अगर 250 से 639 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.556। तो डेसिमल के बाद 56556 आया, उसके बाद में अगर कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो ऐसे जो नंबर होते हैं उनको डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर आता है दूसरा कि दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी शब्दों पर, जैसे मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और रिपीटिंग की जगह जो शब्दों का यूज होता है वो रकरिंग, रकरिंग का मतलब यही होता है कि कोई नंबर बार बार आ रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कैसे नंबर होते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 1/3, आप 3 से डिवाइड करो, ठीक है। 3 से आपने 1 को डिवाइड करा, तो डेसिमल लगाया, यहाँ पर 0 कर दो, 3 3 या 9, नीचे कितना बचा? 1 बचा, और सॉरी यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, फिर एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, फिर से 3, तो कितना आ गया? 9, फिर से 1 बचेगा, और यहाँ पर एक 3। तो मतलब
ये नंबर आगे तक बढ़ता ही चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो आप देख रहे हो कि कितना आ गया, 0.333333 डॉट 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 डॉट, खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो अब समझना ध्यान से, ऐसे नंबर जो अगर आप किसी भी उसको उसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हो और वो नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, आगे तक बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, सेम नंबर बढ़ता चला जा रहा, तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं होना। और एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी होता है, लेकिन सेम डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। जैसे पॉइंट थ्री 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 आगे तक जा रहा है, लेकिन थ्री खत्म ही नहीं हो रहा है, तो थ्री खत्म ही नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन थ्री का रिपीटेशन हो रहा है, तो बोलेंगे रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे ही नंबरों को हम बोलते हैं कि ये जो नंबर होते हैं इनको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वो जो है रैशनल नंबर होते हैं। और इनको लिखा कैसे जाता है, भैया डेसिमल लगा दो, जिस नंबर का भी रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। तो आपसे क्वेश्चन क्या है, ये बार लगा हुआ क्वेश्चन होगा और उसको बोलेगा कि भाई आप जो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखते हैं हम एग्जाम्पल, बहुत अच्छे है ये एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में एक और नंबर ले लेते हैं हमारे पास। तो एक नंबर हमारे पास 10/3। तो अगर आप 3 से 10 को डिवाइड करोगे तो ये आता चला जाएगा, ऐसा कुछ आएगा, आप देख लेना 3.333 डॉट 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 डॉट, आप समझ रहे हो ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या, इसका देखो डेसिमल के बाद चेक करना है, जैसा 3 आया फिर डेसिमल लगाओ और किसका रिपीटेशन हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, और 3 खत्म भी नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे ये नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। तो इस वाले जिस जो डेसिमल है, देखो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली है, जैसे कि पहला वाला 3 है, डेसिमल से बिफोर द 3 बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले जो नंबर लिखा हुआ है 3, उसका उस पर बार नहीं लगाते, डेसिमल के बाद ही बार लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और भी नंबर देखो, जैसे एक अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, अगर 1 से हमने 7 को डिवाइड करा तो ध्यान से देखना इसको, तो ये आ जाएगा 0.1, ये मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया, 0.14285 फिर से 14285 फिर से 14285 और डॉट 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 आगे तक बढ़ता ही चला गया। तो इसका मतलब क्या होगा, रिपीट, यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है किसका हो रहा है, 14285, यानी इस डिजिट का फिर से रिपीटेशन हो रहा है। देखो देखो एक साइकिल ये बनी, दूसरी साइकिल 14285 फिर से रिपीट हो गया 14, तो ये रिपीट होता जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये जो 14285 डेसिमल के बाद इसी पर बार लगा दो, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 14285, जिसका रिपीटेशन है उसका 7, उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा वो लगा देते हैं, लेकिन वो अभी नहीं है, वो कॉम्पिटेटिव जब कैट और जीमेट की तैयारी करते हो तो वहां पर इस टाइप के नंबर आपको मिलते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये 1/3 का मैंने अपने एग्जाम्पल ले लिया। एक और होता है हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि 14 अपॉन 11। तो जब आप 14 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये ये इस टाइप का आएगा कि 1.27272727 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो 1 को ऐसे लिखो और 27 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो देखो 272727 खत्म ही नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। 2727 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो बोलेंगे ये रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। तो इसका पूरा नाम हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आया। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ये भी अच्छा एग्जांपल है, 233/990। तो इसको अगर आप देखो तो इसको लिखोगे 0.2353535 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर 2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा, 353535 का रिपीटेशन हो रहा है। तो जिसका रिपीटेशन हो, जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको ऐसे लिख दो, जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसी के उस नंबर को लिखो, चाहे वो 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं, उतने पर बार ऑपरेट कर दो। तो देखो 2 तो दोबारा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन 353535 रिपीट हो रहा है और खत्म ही नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो ये आई होप को आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो ये रैशनल नंबर वाली बात, तो सॉरी इरेशनल नंबर वाली बात, तो इरेशनल नंबर वाली बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, देखो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग, वो कभी खत्म ही नहीं होते, एंड नॉन
रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब वो रिपीट ही नहीं होते, नॉन नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग की जगह जो शब्द यूज किया जाता है, नॉन रकरिंग डेसिमल, नॉन रकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, समझ गए। तो इसका पूरा नाम ये है। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है पाई का। पाई से स्टार्ट करते हैं। अगर आप पाई की वैल्यू निकालोगे तो पाई आपसे पूछा जाए पाई एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। अगर आपने पाई की वैल्यू निकाली, अब आप कहोगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। देखो, ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने के लिए हम ये वैल्यू लेते हैं, अदरवाइज ये वैल्यू नहीं होती है। समझ गए आप, पाई की वैल्यू ये नहीं होती है, तो वो तो हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं। पाई की जो वैल्यू होती है डेसिमल के अंदर 3.1415926 53589732384 6264643 डॉट 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 खत्म ही नहीं होती। तो आप देख रहे हो इस नंबर को, ये नंबर खत्म ही नहीं हो रहा। पहला बात तो हम बोलेंगे नंबर खत्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात, किसी भी डिजिट का एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, देखो किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर रिपीट तो हो रहा होगा, जैसे 2 आ गया तो फिर 2 आ गया, लेकिन कुछ ऐसा आना चाहिए 2653 ऐसा रिपीटेशन होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो रहा, आगे तक बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा कि भैया यहाँ पर किसी भी डिजिट का रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे नंबरों को बोला जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी, ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी थी। मैं √3 की भी √2 की वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये 10th क्लास में हम इसको यूज़ करेंगे। तो बस हालांकि 10th क्लास में कम ही यूज़ होता है, लेकिन होती है। इसकी वैल्यू होती है 1.4 ही यूज़ करते हैं हम 10th क्लास में, 1.4। तो 213562 3, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये हमको याद करना, बस बस समझा रहा हूँ आपको। आपके उसमें नहीं आएंगे ये एग्जाम में, कभी आप सोच रहे हो, जो आएगा वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या आएगा। तो आप देख रहे हो किसी भी डिजिट का आप कहोगे, देखो 4 आ गया, 1 देखो 1414 आगे आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, जो है ये रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डेसिमल। √3 की वैल्यू भी आप कर सकते हैं। √3 की वैल्यू जो होती है 1.7 लेते हैं हम ये, तो 32508057, सॉरी यहाँ पर मैं गलती हो गई, ये 757 और डॉट डॉट आगे तक। तो ये कैसे नंबर है, दीज आर द नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का जो मैं पीछे एक्सरसाइज में आपको ले चलता हूँ, और पहला ही उसका क्वेश्चन था वो इसी पर बेस है। अगर आपको आता है, आपको यही बताना है कि भाई ये कैसा होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ कि भाई पहले वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, अब देखना, आपको बताना है कि वो कैसा होगा। तो पहला लिखा है यहाँ पर, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है मेरे पास में। यहाँ पर पहला वाला जो पार्ट है, सॉरी, पहला वाला पार्ट है 36/100। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0.36। तो डेसिमल के बाद 36 आया, और 36 के बाद कोई नंबर और जो है मतलब आ ही नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे कि कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो दूसरा नंबर है दूसरा नंबर है 1/11। हाँ यही था, 1/11, ठीक है, 1/11 है। तो अगर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको अब बताऊंगा नहीं आपको, आप जो है इसको ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। 11 से 1 को डिवाइड करा तो कितने टाइम जाएगा, जाएगा नहीं। यहाँ पर डेसिमल लगा लो, एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 जीरो, और फिर ये 9 टाइम हो जाएगा 99। तो कितना आ जाएगा, मतलब यही चलता रहेगा। फिर नीचे से, नीचे कितना बचा,
एक ज़ीरो लगा कर फिर 9 करना पड़ेगा, तो ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर तो हम लिखेंगे कि ये आ जाएगा 0.090909090909 डॉट 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 आगे तक बढ़ता चला गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, जिसका रिपीटेशन हो रहा है, एक काम करो, डेसिमल लगाओ, 0 9 का रिपीटेशन हो रहा है, बाहर लगा दो। तो आप क्या बोलोगे, कैसा नंबर होगा? आप बोलोगे कि भैया देखो, ये जो नंबर होगा ना, एक तो खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलोगे, और बोलोगे भैया सेम डिजिट की, मतलब 2 0 0 9 की रिपीटेशन हो रही है, तो बोलोगे हाँ भैया ये जो है नॉन सॉरी रिपीटिंग डेसिमल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका पूरा नाम हो जाएगा नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। एंड भी लगा सकते हो यहाँ पर, एंड रिपीटिंग, और ब्रैकेट में लिख दो recurring डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास पूरा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम। ठीक है, 4n1 थर्ड वाला जो पार्ट है हमारा, ये है 4n1/8। तो इसको अगर आप ऐसा, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखोगे तो 8 4 जा 32 और +1 कर दो तो 33/8। 8 से अगर आपने डिवाइड करा तो ये कुछ ऐसा आएगा। 8 से डिवाइड करने से, आप अगर 8 से आप डिवाइड करते हो 3 तो कुछ डेसिमल में आएगा ये, तो कुछ कैसा आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4.125। तो इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो नंबर 5 पे ही खत्म हो रहा है, तो बोलेंगे ये कि ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर रिपीटिंग कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला। तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में मैं यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ रखी हुई है, तो आप अपनी बुक खोल कर बैठ सकते हो। तो ये है 3/4 वाला जो है हमारा, फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा 3/13। तो अगर आप ना देखो, इसका जो आएगा ना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपने 13 से 2 को डिवाइड करा तो ये सॉरी 3 है यहाँ पर, ये 2 नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर 3 है, तो ये कितने टाइम्स आएगा, देखो यहाँ पर इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास 0.2307692 डॉट 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 डॉट। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो कैसा नंबर, क्या कोई बता सकता है कि भाई ये कैसा नंबर, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पर चेक पर करोगे कि ये नॉन, मतलब ये जो है देखो 2 3, यहाँ देखो, जिस पर भी ये रिपीट हो रहा है 0.23076 9, तो फिर से आएगा, मैं यहाँ पर दूसरा लेता हूँ, ये 23076 9, फिर से एक और नंबर आएगा हमारे पास 23076 9। तो ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 3 साइकिल में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भैया जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसको आप 2, वैसे ये लिखने की जरूरत तो नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 769, इस पर डेसिमल लगा दो, और इसको क्या लिख सकते हो हम, कि भाई ये ख़त्म भी हो रहा है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग डेसिमल, रकरिंग कीजिएगा आप डेसिमल एक्सपेंशन। आप जो है रिपीटिंग शब्द का यूज़ कर सकते हो, एक्सपेंशन एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ वाला 2/11। तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब जब भी इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.18 और 18। तो आप जो है इसको डिवाइड करके दिखा सकते हो कि भाई कितना आ रहा है, तो आप देखोगे कि कैसा आ रहा है, ये जो है ये बढ़ता ही चला जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर हर बार 18 18 18 18 18 18 का जो है रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लिखेंगे ये, इस पर बार लगा दो, तो ये कैसा नंबर हो गया, आप बोलोगे कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है,
नॉन टर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सॉरी, मैंने यहाँ पर रकरिंग नहीं लिखा। नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे नंबर हमारे पास ये निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। और एक नंबर और है हमारे पास, ये है लास्ट वाला नंबर। हाँ ठीक है, 3 ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, 6 वाला। तो 6 वाला नंबर क्या है? 6 वाला है हमारे पास 329 अपॉन 400। तो आपको देखो डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि ये नंबर जो है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो ये जो नंबर होगा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 0.82 और 25, बस इतना ही आएगा। इससे अगर रिपीट नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमने देखा पहला वाला क्वेश्चन कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम ये अपना आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मैं और दूसरे भी ले सकता था, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज का पहला वाला क्वेश्चन है इसमें समझाना था। ऐसा नहीं कि मतलब बस क्वेश्चन करो और उसको मतलब टेप डालो, उससे मतलब नहीं होता है। आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है कि भाई क्या है, अब ये क्वेश्चन आए, ये जो सामने लिखा हुआ है आपके, ये आए या ना आए। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी टाइप का आता है तो आप पता कर सकते हो कि भाई कैसे हमको कैसा होगा, पहचान उसकी मैंने आपको बता दी। तो हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट वे में क्वेश्चन को अगर एक नंबर के अंदर आता है तो कैसे आप उसको सॉल्व कर पाओगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदलना या रैशनल नंबर की फॉर्म में बदलना, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।